हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेव पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए वेक्टर से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, जो 10.4 से होगा बच्चों। वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट से हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 10.4 एनसीईआरटी 10.4 के कुछ क्वेश्चंस अपने पास हैं, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए 10.4 एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चंस है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही करा दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, इसके टाइप्स करा दिए गए हैं, फिर भी कुछ बच्चों का क्वेरी है तो मैं करा दे रहा हूं बच्चों। एक एक क्वेश्चंस को करा दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। ए वेक्टर दिया हुआ है बच्चों अपने पास, आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस 7 के कैप। और बी वेक्टर अपने पास दिया गया है बच्चों, वी वेक्टर इक्वल टू दिया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। ठीक है, आपने निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकालना है बच्चों। तो फटाफट पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू आपको पता है, ये लगाते हैं सीधा डिटर्मिनेंट मेथड आई जे और के। फटाफट सारे के कोफिशिएंट ए क्रॉस बी निकालना है, तो सारे के कोफिशिएंट इसके गुणक निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 और ये हो जाएगा बच्चों 7, यहां से हो जाएगा 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा 2। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आई कैप, यहां से बच्चों ये कैंसिल माइनस 14 और यहां से बच्चों ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14। ठीक है, ये आई कैप ये खत्म, -14, यहां से बच्चों माइनस माइनस प्लस 14। ठीक है, माइनस जे कैप, यहां से बच्चों ये खत्म, ये हो जाएगा 2 -21। ठीक है बच्चों, और इसको सॉल्व करते हैं तो के कैप, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब बच्चों ये अपने पास आएगा 0 आई कैप माइनस 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 प्लस 19, ये हो जाएगा 19। थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, ये क्या हो गया, यहां से ये 0 आई कैप और ये बच्चों ये हो जाएगा 2 माइनस 21 19 और ये प्लस जे 19 जे कैप और यहां से बच्चों ये प्लस 19 के कैप। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इसका परिमाण निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, सबको पकड़ पकड़ के स्क्वायर करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 19 का स्क्वायर। देख लीजिए, ये 19 का स्क्वायर इन स्क्वायर 2 19 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर है तो 19 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √2। ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या हो गया, मोड निकल के आ गया। ये आपका आंसर। फटाफट मैंने कुछ नहीं किया, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाला, उसके बाद हम इसके मैग्नीट्यूड को निकाल दिए, इसके परिमाण को निकाल दिए, हो गया बच्चों। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है बच्चों। तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए वेक्टर दी गई है आपको, ए वेक्टर दी गई है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और उसके बाद प्लस 2 के कैप। और बी वेक्टर दी गई है बच्चों, बी वेक्टर दी गई है आई कैप
प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये दो वेक्टर्स दी गई हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपको निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखेंगे बच्चों इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर से आपको क्या करना है, तो आपको निकालना है बच्चों, मान लेते हैं कि ये a प्लस बी वेक्टर आएगा, हम दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे, और एक वेक्टर आएगा ऐसे बच्चों a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस पे आपको क्या करना है, मात्रक सदिश निकालना है जो कि दोनों वेक्टर पे लंब हो, इस वेक्टर पे भी लंब हो और इस वेक्टर पे भी लंब हो, ये मात्रक सदिश आपको चाहिए। तो बच्चों a प्लस बी वेक्टर तो हम निकाल लेंगे इससे, और a माइनस बी वेक्टर भी निकाल लेंगे। तो दोनों वेक्टर पर जो वेक्टर लंब होगा वो वेक्टर आपको क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, सदिश गुणन से निकलता है बच्चों। अगर हम करेंगे एक ये वेक्टर क्रॉस ये, तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ये करेंगे ये माइनस ये वाला वेक्टर क्रॉस ये वाला वेक्टर, तो हमारे पास डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो 100% आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा इन दोनों वेक्टर का। इस वेक्टर को a प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, a माइनस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को निकाल करके आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको यूनिट वेक्टर लेना है। तो बच्चों आपको या तो डायरेक्शन बाहर हो सकता है, जब आप इसको देखें बोर्ड पे, तो या तो डायरेक्शन बाहर हो सकता है या तो डायरेक्शन अंदर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर तय है कि दो आएंगे बच्चों, क्योंकि एक डायरेक्शन बाहर भी हो सकता है, एक डायरेक्शन अंदर भी हो सकता है कि नहीं। तो यूनिट वेक्टर की बात है तो वेक्टर इधर भी लंब हो जाएगा और एक वेक्टर अंदर भी लंब हो जाएगा। देख लीजिए, अगर ये a है और ये b है, तो a क्रॉस b निकालेंगे तो बाहर ऊपर जाएगा, अब b क्रॉस a निकालेंगे तो अंदर ये नीचे आएगा। तो इस यूनिट कैप के जो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर जो आएगा, मात्रक सदिश जो आएगा, वो प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है, लंब तो आप इधर से भी निकाल सकते हैं उधर भी, तो दोनों तरफ लंब आपको निकालना है। लंब बोला है कि वो लंब वेक्टर आपको चाहिए जो मात्रक भी हो, ये भी बोला है वो। तो जो भी वेक्टर सी वेक्टर, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैं इसको कुछ देर के लिए बी वेक्टर मान लूं और इसको कुछ देर के लिए मैं ए वेक्टर मान लूं, तो जो भी सी वेक्टर आएगा अंदर जाएगा या बाहर आएगा, है कि नहीं। लंब तो सी वेक्टर दोनों तरीके से होगा, और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जो भी सी वेक्टर निकलेगा उसका यूनिट वेक्टर हमको निकालने आता है। तो सी वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, सी वेक्टर अपॉन मोड, सी कैप बराबर कैप पूछा है, तो सी वेक्टर का मोड, यह हमारा तरीका है निकालने का। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस b करते हैं पहले। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं, तो a वेक्टर अब प्लस b वेक्टर निकालते हैं बच्चों, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 1 4 4 i कैप, ये हो जाएगा 4 j कैप, और ये हो जाएगा 0 k कैप, दोनों को जोड़ दिए तो। और a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 i कैप, यहां से 0 j कैप, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 k कैप, ये अपने पास वेक्टर आ गया। अब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो वेक्टर क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने तो वेक्टर परपेंडिकुलर तो निकल जाएगा, लंबवत निकल जाएगा, या आप ये क्रॉस ये कीजिए या क्रॉस ये कीजिए, वेक्टर तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, लंबवत निकल जाएगा, है कि नहीं। तो बच्चों अब इसको कुछ देर के लिए हम अपने समझने के लिए ए वेक्टर मानते हैं और इसको समझने के लिए हम बी वेक्टर मानते हैं, कुछ देर के लिए सब समझने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी निकालेंगे लंबवत हो जाएगा, बी क्रॉस ए निकालेंगे फिर भी लंबवत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं उस वेक्टर का जो लंब है, और उस वेक्टर का हम यूनिट कैप निकाल लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस सॉरी ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, हम तो निकाल सकते हैं आई कैप जे कैप और ये के कैप यहां से,
अब यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 440 और ये हो जाएगा 204। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा अपने पास हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा 16 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस जे कैप, ये बच्चों ये 16 माइनस 0 और यहां से बच्चों प्लस के कैप, ये हो जाएगा 0 माइनस 8। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 16 आई कैप और ये हो जाएगा माइनस 16 जे कैप और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 8 के कैप। ये अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको मैं कुछ देर के लिए सी वेक्टर बोल दे रहा हूं, कुछ देर के लिए। देखिए ये वेक्टर वो है जो ए और बी दोनों पर क्या है, लंब है बच्चों। ये ओ वेक्टर है, ये जो ये वेक्टर है ये वाला मैं बताया था शुरू में ही, ए प्लस बी वेक्टर और ये ए माइनस बी वेक्टर। अब ये वो वेक्टर मैंने निकाला है कि इस पर ये लंब है, तो आप देख सकते हैं कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी निकालेंगे तो बाहर की तरफ डायरेक्शन है, तो अंदर में भी लंब होगा, अंदर में भी एक वेक्टर आप माइनस सी वेक्टर ले सकते हैं। इसलिए मैंने इसका जो डायरेक्शन देना है बच्चों वो दोनों तरफ देना है, बस यही कारण है। अभी ए क्रॉस बी निकाले तो ये बाहर की तरफ डायरेक्शन है इसका। ठीक है, अगर हम बी क्रॉस इधर से निकालें तो अंदर की तरफ भी डायरेक्शन होगा, तो लंब तो दोनों तरफ हो सकता है, इसलिए आंसर इसका 2 होगा बच्चों, एकदम फाइनल है। जो भी होगा आंसर 2 होगा, जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा, लंबवत सदिश जो निकल के आएगा वो 2 होगा। एक अंदर भी हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है। ये नहीं कहा है कि बाहर अंदर, इस बात को क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा आप, इस बात को साफ क्लियर नहीं किया है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसलिए आंसर एकदम फिक्स है कि 2 होंगे इसके। अब जो भी ये वेक्टर अपने पास आया है, इसी वेक्टर का मात्रक सदिश पूछा हुआ है क्वेश्चन में, लंबवत मात्रक सदिश। तो इस वेक्टर को हम अगर सी मान रहे हैं तो सी कैप निकालना है बच्चों, तो सी कैप बराबर क्या हो जाएगा, सी कैप बराबर क्या हो जाएगा, सी कैप बराबर सी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ सी वेक्टर। चूंकि आंसर 2 आने हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया है कि बाहर की तरफ डायरेक्शन के अंदर, तो 2 वेक्टर्स लंब होंगे इस ए प्लस बी और ए माइनस बी पर। ठीक है, 2 वेक्टर लंब होंगे, तो हमने क्या किया बच्चों, इसकी डायरेक्शंस को हम प्लस माइनस लेके चलेंगे, है कि नहीं। बस यहीं पर दिमाग लगाना है। क्यों, क्योंकि इस बात को क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया हुआ है कि दोनों पर किस डायरेक्शन में लंब है, तो दोनों तरफ लंब हो सकता है वेक्टर, इसलिए इसके कैप वेक्टर्स जब निकालेंगे तो प्लस माइनस जरूर डालेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां से सी वेक्टर की वैल्यू प्लस माइनस चलते रहेंगे। अब इसका काम कर लेते हैं बच्चों, इसका काम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं बच्चों। और यहां से इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चों, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी परिमाण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से प्लस माइनस सॉरी यहां पर ये हो जाएगा 256, इसका स्क्वायरिंग 256 अब प्लस इसका स्क्वायरिंग ये हो जाएगा 64। ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन रूट अंडर, इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 576 रूट में, और 576 का जो रूट होता है बच्चों 24 आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन ये हो जाएगा 24। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ चुका है। अब इसको कर देते हैं बच्चों प्लस माइनस, यहां से 2 आई कैप और ये हो जाएगा 3, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। यहां पर आंसर आ चुका है बच्चों, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। यहां से क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहां से 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप
और ये हो जाएगा -8/24 की कैप। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहां से बच्चों 8 से ये हो जाएगा 2/3 आई कैप, ये हो जाएगा 2/3 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस में जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस में 1/3 के कैप। या आप अलग अलग आंसर लिख सकते हैं। 2 कैप में जगह कम है इसलिए यहीं पर छोड़ दे रहा हूं बच्चों। आप इस प्लस से एक बार आंसर लिख सकते हैं, एक बार माइनस से आंसर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अपना सी कैप का आंसर। यहां पर मैं लिख ही देता हूं आंसर, थोड़ा सा फाइनल आंसर लिख देता हूं यहां पर बच्चों। एक हो जाएगा प्लस वाला लिख दे रहा हूं, तो 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप, और ये हो जाएगा -1/3 के कैप। और यहां से एक आंसर हो जाएगा बच्चों, माइनस वाला लिख सकते हैं, -2/3 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2/3 जे कैप, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 के कैप। मैं देख लूं थोड़ा सा कैप्चर हो रहा है क्या नहीं। थोड़ा सा जगह कम है बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, लॉजिक समझना है मेन। लॉजिक आपको क्लियर है तो एक बार मैंने क्या लिया हुआ है यहां पर, एक बार मैंने प्लस लिया हुआ है, एक बार माइनस। इस क्वेश्चन का एक ही राज था बच्चों, क्वेश्चन को समझना आधे सॉल्यूशन के बराबर है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फटाफट आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये देख लीजिए, ये प्लस वाला एक बार लिख दिया आंसर, एक बार ये माइनस से मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर लिख दिया। दो क्यों आंसर लिखा सर? इसलिए बच्चों कि क्वेश्चन में ये बात कही नहीं है, सीधा बोल दिया लंबवत निकालना आपको, लंबवत। तो लंब बाहर भी हो सकता है a+b के, a+b क्रॉस a-b कर सकते हैं, या a-b क्रॉस a+b क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि यहां से इसको क्रॉस कर सकते हैं या इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसको पहले करेंगे तो डायरेक्शन अंदर हो जाएगा, आपके मानने के ऊपर है। इसलिए मैंने क्या किया है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस किया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर का दो डायरेक्शन क्यों लिया है? क्योंकि अंदर भी हो सकता है डायरेक्शन, बाहर भी हो सकता है। इस बात को क्वेश्चन में खोला ही नहीं है। तो लंबवत सदिश दो होंगे, इसलिए मैंने दो आंसर्स लिए यहां पर प्लस माइनस करके। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।